पूरा मुंह भी जो है पूरा ढक दिया है। और आप देख सको 51 दिन की तपस्या जो है करने के लिए बाबा जी यहाँ पे स्थान पर बैठे थे। और जो हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार आज फिर आपने अनोखी तस्वीरें दिखाऊंगा। बाबा योगी बाबा श्रवणनाथ जी जो तपस्या करने लग रहे हैं। आज तपस्या का आखिरी दिन है। बहुत सारे जो है बाबाओं को आपने साधुओं को तपस्या करते हुए देखा होगा, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। यो तरीका देख के भी जो आज आप हैरान हो जाओगे। इस तरह की जो तपस्या है पूरे शरीर के ऊपर जो है वो भस्म जो है वो रमा दी गई है। आप देख सको पूरा मुंह भी जो है पूरा ढक दिया है। और आप देख सको तपस्या जो है वो आज आखिरी दिन है। 51 दिन की तपस्या जो है करने के लिए बाबा जी यहाँ पे स्थान पर बैठे थे। और जो प्रॉपर पूरी जानकारी है जो वो यहाँ पे जो है जो पूछांगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से बैठे हैं बाबा जी तपस्या पर? 51 दिन हो गई आज। 51 दिन हो गया आज। बाबा जी कहाँ से हैं वैसे? ये फरमाना गांव फरमाना से है। गांव फरमाना कौन सा? मैम फरमाना। मैम फरमाना। मैम फरमाना से। यहाँ पे कौन सी जगह है यहाँ जहाँ बैठे हैं? कनेली। कनेली गाँव हाँ, में तपस्या करने लग रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। 51 दिन की तपस्या आज संपूर्ण हो रही है। संपूर्ण हो रही है। हाँ आज भंडारा बाबा का। तो रोजाना इसी तरह से जो पूरे शरीर पर भस्म रमा के जो की जाती है रोजाना इसी तरह से करी जाती है। तो पूरा मुंह भी ढक दिया, नाक पे जो पूरी ढक दी। तो मतलब ऐसे कैसे एडजस्ट करते हैं? कितनी देर के लिए बैठते हैं बाबा जी? ये आज तो थोड़ा टाइम नहीं था, 2 घंटे के लिए रोजाना बैठते हैं। आज तो आधे घंटे के लिए लास्ट दिन आज, उसके बाद भंडारा करना होगा। हाँ भंडारा का भोग लगाओ, इसलिए जल्दी मुड़ना पड़ेगा। हाँ ना तो 2 घंटे करते हैं, 12 से 2 बजे तक। अच्छा अच्छा। हाँ भाई राम राम। राम राम जी। मेरा नाम सोनू कोच है जी। और महाराज जी ने हमारे गांव पर कृपा करी है कि हमारे गांव की भूमि पर इन्होंने तपस्या करी है। और महाराज जी ने यहाँ 51 दिन की तपस्या की है। यहाँ अच्छा, कहाँ से हैं बाबा जी? बाबा जी फरमाना गांव से हैं। मैम फरमाना जो गांव है वो गांव है। बाबा श्रवणनाथ जी। हाँ बाबा श्रवणनाथ जी हैं। और ये डेली 12 से 2 बजे। और ये भी सुनने में आया 24 साल से जो है बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। 24 साल से और 12 साल के लिए, और इन्होंने बोल दी 12 साल और तपस्या करें। हाँ पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। महाराज जी अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। और अब इन्होंने यहाँ पर अपनी कुटिया भी बनाई है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे गांव पर इनका आशीर्वाद बना रहे। और महाराज जी का बस ये है, आशीर्वाद बना रहे गांव पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तस्वीरें जो है आप देखने लग रहे हो। बाबा जी से भी हम बात करांगे। बाकी पूरी जानकारी जो है हम यहाँ पे हम जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी ले रहे हैं। और बाबा जी से बातचीत करांगे कि उनकी यह कौन सी तपस्या है, कितने दिन हो गए, और आगे जो है वो किस तरह की जो है वो उनका क्या आगे विचार है जी। आज इनका जो है 51वां दिन है। 51वां दिन तपस्या। आज फिर इनकी उसमें भंडारा किया है। भंडारा करा। और ये अपने पूरे ग्रामीणों के सहयोग से और भाई मंजीत अच्छा पहलवान की तरफ से जुकर भंडारा किया गया है। हाँ भाई मंजीत पहलवान ये कहाँ से हैं? ये अपना कनेली के कनेली गांव से है मंजीत पहलवान। उनकी तरफ से भंडारा कराया गया है। बहुत धन्यवाद भाई, मंजीत का भी धन्यवाद करा भाई। हाँ वो तो है जी। उनका वो समाज सेवी है। वो अपने इन कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हैं। और युवा हमारे खाप के युवा प्रधान भी हैं। अच्छा। तो हम जब भी उनका कहीं विषय होगा ऐसा जो समाज सेवा के वो करते हैं तो वो अपना बढ़ चढ़ का भाग लेते हैं। बिल्कुल भाई। तस्वीरें आप देखने लग रहे हो कनेली गांव से। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हो हरियाणा 1008 के माध्यम से। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी जो है कुछ ही देर में जो बाबा जी की जो तपस्या संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद जो है बातचीत भी हम करवाएंगे। बाबा जी से बातचीत करांगे। पूरा परिचय जो है उन्हीं से हम जानने की कोशिश करांगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। बाबा जी से भी आपकी जो है मुलाकात हम करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। और भाई बाबा जी की जो तपस्या है वह संपूर्ण हो चुकी है। तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। अभी बाबा जी से बातचीत करांगे। लास्ट तक वीडियो देखना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। टूने पर से बाबा जी जो उठ चुके हैं और फिलहाल जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, बाबा जी का जो मान सम्मान भी करने लग रहे हैं लोग। यहाँ पे बातचीत करांगे बाबा जी से। बाबा जी प्रणाम। आदेश भाई आदेश। एक बार तो मैं परिचय आपके शब्दों में ही चाहूंगा गुरु जी। मैं महाराज योगी श्रवणनाथ। ये तो बाबा की तो यही नगरी है भाई। यहाँ डेरा बना दिया गया। बड़े सौभाग्य की बात है कनेली गांव में हमारा यहाँ डेरा
बन गया। यहीं तपस्या चलेगी हमारी 12 साल के लिए। वैसे पैतृक गांव कौन सा आपका? मेरा जन्म स्थान गांव फरमाना का मैम के पास, डिस्ट्रिक्ट रोहतक की परमाणा मैम के पास। मैम के पास जी। और फिलहाल कड़ेली गांव में आप तपस्या कर रहे हो? कनेली गांव में तपस्या कितने दिन हो गए महाराज जी तपस्या करते हुए, और इस भगवे बाणे में कितने दिन हो गए आपने? देखिए भगवा बाणा में तो देखिए हो गए हमारे को लगभग 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। तपस्या कितनी तपस्या हो चुकी है आपकी? 24 तपस्या हो चुके हैं। या शुरू से ही तपस्या करने लगे थे? नहीं, उससे पहले की न्यू सोचले जो जन्म होया है वो एक मंदिर में ही जन्म होया है। अच्छा। हमारे परिवार में एक मेरा बड़ा भाई है, वो यहाँ मंदिर में रहता, वो यहाँ 96 में आया था, 97 में आ गया था उसके पास। तीनों भाई इकट्ठे रहते। 24 तपस्या आपकी हो चुकी है, या 24वीं थी 25वीं थी? या 24वीं या तपस्या 24वीं तपस्या थी जो आपने कड़ेली गांव में करी है। कनेली गांव में तो करी। बाकी जो पहले तपस्या वो अलग अलग गांव में करी, या फिर कोई एक स्थान था? नहीं, एक स्थान में नहीं करी, अलग अलग रहता है। अलग-अलग जगह करी। हाँ जी। तो अब यहाँ पे जो सुना हमने कि 12 वर्षों के लिए आपने यहीं पर तपस्या बोल दी है, अब जो आगे 12 वर्षों तक यही तपस्या करोगे आप? हाँ, यही तपस्या करेंगे भाई। कुटिया बना दी कड़ेली गांव वाले ने? हाँ वही सेवका ने करा, बहुत सहयोग करा। कितना सहयोग मिला कड़ेली गांव में जो तपस्या आपने करी है? कितना सहयोग है आपने? सहयोग सारा है का सारा बहुत पहले सहयोग, बहुत सहयोग मिला है। बहुत एक सहयोग। पहलवान जी हैं मंजीत पहलवान जी, उनका भी काफी योगदान जो है देखने को मिल रहा है। वही मंजित पहलवान वर्ग था जो कर भाई होने बंद हो रहे हैं, जो कर बहुत तगड़ा योगदान करा, तन से मन से धन से किसी भी प्रकार की, बहुत अच्छा करा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आखिरी दिन था तपस्या, 51 दिन की तपस्या थी, भंडारा लेने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? भाई ये है हमारी मेहनत का ये तप है भाई। प्रसाद ग्रहण करो, परमपिता परमात्मा सबके भलाई के धन कल्याण, मानव कल्याण और सृष्टि के कल्याण के लिए करी गई ये तपस्या। और एक बात का जरूर ध्यान करें, जो देखिए हमने जो तपस्या करी है, जो वहाँ धोने लगा रखे थे ना, उसमें से बभूत जरूर लेकर जाना भाई, कम से कम 1-2 किलो ले जियो। क्या मैं तो होता है गुरुजी बबूत का? बभूत का ये मैं तो होता है जो कुछ है पंच तत्वों से शरीर बना, पंच तत्वों के अंदर ही जाना होता है। अग्नि जलवायु पृथ्वी पंच तत्वों की ये तपस्या होती है। ये तपस्या भगवान शंकर ने चलाई थी। ये जो हमने तप कराया है वो उस विभूति माई के अंदर है भाई। जैसे आप फसल करते हैं, जमींदार है भाई, अपने उसमें डाल दे, अपने भाई घर में, वंश में, परिवार में, पशुओं में हारी बीमारी नहीं आते। पहले हमारे गांव के अंदर थे, जो इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहले कोई बीमारियां आ जाती तो एक गवाते थे, कुछ हल्ला उल्ला कुछ ऐसा कुछ बोलते तो भाई अब वो नहीं रही, मर्यादा नहीं रही। जब इतनी बीमारी आई है, इंसान के ऊपर भार बढ़ जाता है। शरीर में 2 एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। जब हम पाप से लुप्त हो जाते हैं तब हमारे को शरीर में बीमारियां जकड़ लेती हैं। फिर जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, जाते हैं, वो 2 इंजेक्शन लगाएगा, 3 इंजेक्शन, थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर उसकी धीरे धीरे हैबिट बढ़ जाती है। तो परमात्मा भजन करा करो, रोग दोष बीमारी आंधी को नहीं। बाबा जी एक पहली बार हमारी कनेली गांव में था, मेरी तपस्या नहीं हो पाई थी, नहीं तो हमारी ये 25वीं तपस्या होती। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे को कोई स्वास्थ्य खराब हो गया था, कोई पूजा के दौरान ही मेरा ध्यान टूट गया था, मेरे हड़का किडनी में कोई फॉल्ट आ गया था। तो परमपिता परमात्मा भगवान की कृपा से मैंने अब ये तपस्या चालू करी, तो मैं तीसरे दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैंने दोबारा रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और सुनने में आई थी गुरुजी कि विवाद भी होया है यहाँ पे, कुछ लोगों ने जो है विवाद किया आपके साथ कि आप यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहे हैं, वो क्या कुछ बात थी वो आप भी जानना चाहूंगा। भाई को राह चलता था, किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान ज्यादा हो जाता है, किसी को चाहे तो पढ़े लिखे ज्यादा है। संसार को पता है भाई महाराज तब रहे, इंस्टाग्राम फेसबुक सारे चलाओ, और दुनिया 12 जीता 12 मेरा तमन्यू को नहीं, मेरा बापा तपस्या करे। ये हम अपने लिए तो कोई कर नहीं रहे, जन कल्याण के लिए भाई। दूसरी बात रही, कोरा चलता हो कि फोन मार दे, कि पुलिस वाला दौरा मार दे है, कोई एसपी का लगा रखी थी। तो कल आए थे अपने शिवाजी कॉलोनी से, बड़े अच्छे सेवक थे, उन्होंने बताया बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, तो ठीक हो गया। वो निमट गया भाई। सनातन धर्म को पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम से ये चला आ रहा है, सनातन धर्म तो अमर रहे। सबसे पहले बड़ा हमारा धर्म है। अगर हमारा धर्म बचता और एक देश एक गांव की जब बलि देनी पड़ जाए तो दे देनी चाहिए, अपना धर्म नहीं डूबना चाहिए। सही बात है। और वही तपस्वियों का देश रहा है, मुक्ति का द्वार गीता तो बताती है, मुक्ति का द्वार है वो इंडिया के अंदर ही है। और साधु संतों की तो भाई ये नगरी भी रही है। तो हमने तो जैसे धीरे धीरे, हमने कोई स्वार्थ नहीं था, हम तो कोई परमपिता परमात्मा के कोई जन्म से पहले ही कोई वरदान था, उस वरदान से बाबा जी का जन्म होया था। देखिए मैंने पहले जो
पंडिताई का काम भी करे, हवन फेरे पूजा पाठ भी करे। मैंने बहुत पापड़ पेले हुए, जीवनिया चापते आदमी, लेकिन मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। मैंने एक रागनी सुनी थी आज से लगभग 26-27 साल। मांगे राम भजन करे जा दुनिया का आपे जट जाएगी, तो वह मन अपने मन में धार ली, माँ अपने कर्म पर लगे रहे, मन अपना कर्म को नहीं छोड़ा। परमात्मा ने पारंगत तार दिए और पूजा करने जावा थे। शरीर में 7 चक्कर होते हैं, 7 चक्करों की जागृति होगी, ये हमारी कुंडलिनी जागृत बोलते हैं, ये ब्रह्म कुटी ये खुल गई, और जो अपने लोकल भाषा में कहते हैं उसको तीसरा द्वार बोलते हैं। और परम पिता परमात्मा मिल गए भाई, बड़ी, किसी को 2 दिन में मिल जाए, किसी को साल में मिल जाए, किसी को पूरी उम्र भी नहीं मिलता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी, आपने जो है समय दिया, और हरियाणा 1008 की पूरी टीम आपको प्रणाम करती है। जय हो आदेश, आप खुश रहें, परमात्मा भजन करते रहे, और मानव कल्याण और जल कल्याण की सेवा करते रहे। ये हमारा संदेश है। एक बार दोबारा से हम रिपीट फेयर कर रहे हैं, ये नशे पछाना बंद कर दो, बाबा जी है कराई मुक्त इंडिया। हमारे पास मन शुरू में तो कई समारे कर नशा पताड़े सट्टाड़े अकाल करते थे भाई, समारे कई बतो। अच्छा, अब थोड़ा ये है, हमें तो सट्टे के बारे में पूछना आया करते। हाँ आते थे, परेशान बहुत करे बाबा जी शुरू में। तो कई समारे समूरे पास सब सारा सिस्टम ठीक हो गया, पता लग गया लोगों को, छाप गई है, बहुत दूर तक छाप गई है। अब महाराज जी कोई नशा पता कोई ऐब नहीं है, और तप में और हमारा धर्म में इतनी ताकत थी, तो 72 का टेम्परेचर में रहे हैं बाबा जी हमारे। 72 से भी ज्यादा हो रहा था महाराज जी, तो 50 तो जा रहा था। दुनिया की जो परिक्रमा है ना, 5 परिक्रमा को नहीं कर सका था, बालू रेत में तपन इतनी होनी थी। हमने एक दिन मक्की के दाने डाल दिए गए, वो तैयार हो गई खील बन करके। अच्छा, हाँ जी, पॉपकॉर्न तैयार हो गए। पॉपकॉर्न तैयार हो गए भाई, परमात्मा भजन કર્યા करो, नहीं सारे पॉपकॉर्न हो जाओगे। तो भाई इन्हीं बातों के साथ जो है इजाजत लेवा हाँ, बाबा जी को फिर प्रणाम करा हाँ। आप जुड़े रहो हमारे साथ हरियाणा 1008 के माध्यम से। कनेली गांव से बाबा योगी बाबा श्रवण नाथ जी को जो है आप हरियाणा 1008 पर देखने लग रहे थे। 51 दिन की इनकी तपस्या थी, जो 24 सालों से तपस्या करते आ रहे हैं। इनकी बार 24वीं इनकी तपस्या कनेली गांव में हुई है, और बड़े अच्छे तरीके से संपूर्ण हुई है। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। पूरे कनेली गांव का भी हम धन्यवाद करा हाँ, जिन्होंने बाबा जी की इस तपस्या में पूरा सहयोग दिया है, और बाहर से भी जो भगत आए हैं उन सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हरियाणा 1008 के माध्यम से भी हम धन्यवाद करा। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहो हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।